जो लोग बाढ़ क्षेत्र में फंसे थे उनको सभी को रेस्क्यू करके शेल्टर होम्स में ले आया गया है। सभी शेल्टर होम्स में हम तीनों टाइम खाना दे रहे हैं। किसी को पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां यमुना की लहरें कभी भक्तों को शांति देती थीं, आज वही यमुना अपने रौद्र रूप में है। सड़कों पर मोटरसाइकिलों की रफ्तार नहीं, बल्कि पानी की उफनती धारा बह रही है। प्रकृति ने इंसान को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। मथुरा में यमुना का जलस्तर 167.10 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 166 मीटर से कहीं ऊपर है। निचले इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। जयसिंहपुरा, भक्ति विहार, श्यामनगर और मोहनी नगर जैसी कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन ठप हो चुका है। भारी बारिश और हिमाचल उत्तराखंड से आए पानी ने यमुना को उफान पर ला दिया। बंगाली घाट, राधाबाग और गोविंदनगर जैसे इलाके पानी पानी हो गए। सड़कों पर नावें चल रही हैं और मकान डूब रहे हैं। लेकिन इस संकट में भी मथुरा की धरती हार नहीं मान रही। जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। 40 टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 23 शेल्टर होम स्थापित किए गए हैं, जहां हजारों प्रभावित लोगों को आश्रय मिल रहा है। नावों और स्टीमरों के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसकी कमान खुद जिले के एसडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा संभाले हुए हैं। राहत कैंपों में तीनों टाइम भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। जो लोग बाढ़ क्षेत्र में फंसे थे उनको सभी को रेस्क्यू करके शेल्टर होम्स में ले आया गया है। अब हम 2 स्तर पे काम कर रहे हैं। सभी शेल्टर होम्स में हम तीनों टाइम खाना दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी भी जो लोग अपने घरों में रुके हुए, जो नहीं निकलना चाह रहे थे या जिनके घर में पानी नहीं था, गलियों में पानी था, उन लोगों को हम अब एक एसडीएम, एक लेखपाल और उसके साथ साथ कम से कम 500 लंच पैकेट, केले, पार्ले जी, दूध, ये सारी चीज़ें रख के भिजवा रहे हैं। हमारे वृंदावन में 5 नाव इस तरह के उतर रहे हैं, 2 जा चुकी हैं, 3 अभी जा रही हैं। इसी तरह जयसिंहपुरा में और हमारा जो लक्ष्मी गार्डन के पीछे वाला औरंगाबाद का क्षेत्र है वहाँ पर, उसके बाद फिर यमुना पार वाला जो लक्ष्मी नगर वाला क्षेत्र है वहाँ भी टीमें इसी तरह से उतरी हुई हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र भी हैं वहाँ भी इसी तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से किसी को पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यमुना के इस तांडव ने न जाने कितने परिवारों के सपनों को बहा दिया। लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में रातें काट रहे हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए रोटी की चिंता में है, तो कोई बुजुर्ग अपने खोए हुए आशियाने को याद कर सिसक रहा है। फिर भी इन सब के बीच मथुरा के लोग हिम्मत नहीं हार रहे। मथुरा प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनपद के सभी विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? बार बार आने वाली बाढ़ से लोगों को हर साल 2-4 होना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है जब यमुना ने मथुरा को जलमग्न किया। हर साल बरसात में यही कहानी दोहराई जाती है। अवैध निर्माण, नदी के रास्ते में अतिक्रमण और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था इस तबाही को और बढ़ा रही है। सवाल है कि लोग कब तक प्रकृति की चेतावनी को अनदेखा करते रहेंगे। लेकिन शुक्र है कि कान्हा की इस नगरी में लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। राहत कर्मियों की मेहनत, प्रशासन की तत्परता और लोगों की हिम्मत इस संकट से उबरने की उम्मीद जगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।